अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मैं आजकल एक्सरसाइज नंबर 1.6 करा रहा हूँ। न्यू बुक है, एडिशन 2021 का मैं आपको बच के करा रहा हूँ। उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होंगी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था, जिसके 4 पार्ट आपको करा दिए थे मैंने आपके। अब अगले जो आखिरी लास्ट 2 क्वेश्चन लगे वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। इनमें वेरिफिकेशन करनी है, इनके किताब में आंसर मौजूद नहीं होंगे। वेरिफिकेशन करके दोनों साइडों में LHS और RHS का जवाब दोनों बराबर लेके आना है आपको। इसके भी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके भी 2 पार्ट है, ठीक है। तो आप मुतवज्जो हो जाए, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर किताब के लिहाज से 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 इसके हिसाब से, क्योंकि नंबर इन्होंने गलत दे रखे हैं, 1 के बाद एकदम 3 दे दिया, ठीक है ना। 1 के बाद 3 दे दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कहलाएगा हमारा। ये मैंने आपको कॉपी पे लिख दिया है, ठीक है। ये कुछ यूँ है कि इफ़ Z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा और Z2 की वैल्यू जो आपको 2 सही 1/2 -2 आयोटा दे रखी है, तो वेरिफिकेशन करनी है आपको Z1 + Z2 को होल कंजुगेट और इसका Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। तो इसमें तरीक़ेकार ये आजमाएंगे कि इसका नाम LHS रख देंगे, इसका नाम RHS कर देंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड मालूम कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को सिंपली तरीके से Z1 + Z2 यानी कि प्लस के फार्मूले से कर लेंगे। जब जवाब आ जाएगा तो उसका हम होल कंजुगेट कर देंगे। फिर उसके बाद RHS के अंदर हमने क्या करना है, Z1 का कंजुगेट पहले मालूम करना है और फिर Z2 का कंजुगेट बाद में मालूम करना है और फिर बाद में उसको प्लस करना है। बस ये है इसका खुलासा, ठीक है। तो पहले हम LHS लिख देते हैं यहाँ पर, Z1 + Z2, ठीक है। Z1 = Z2 मालूम करना है हमें पहले, ठीक। तो बेटा बराबर का निशान डालेंगे। Z1 की वैल्यू है -4 + 6 I है, -4 + 6 आयोटा लिख देंगे हम, ठीक है। ये तो आगे हमारे पास Z1 की वैल्यू है। प्लस का निशान डालेंगे, ठीक है। प्लस का निशान डालेंगे, ये आपको समझे पहला पार्ट आ गया, ठीक है। ये Z1 का आ गया और फिर उसकी जगह अब यहाँ पर 2 से 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखें। 2 × 4, 4 में 1 जमा करेंगे 5, 5/2 -2 आयोटा। यानी आप इसको मिक्स जो थी ना, इसको मिक्स थी, हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में तब्दील कर लिया, ठीक है। मिक्स फॉर्म को हमने प्रॉपर फॉर्म में तब्दील कर लिया है। तो ये दोनों को प्लस का निशान डाल दिया। अब कल मैंने आपको प्लस के निशान वाला फार्मूला बताया था, तो प्लस के निशान में आपने देखा था कि पहले में पहला जमा करना है, दूसरे में दूसरा जमा करना है आपने, ठीक है। तो चुनाचे फार्मूला आप यूज़ करेंगे इसमें अंदर एडिशन वाला, ठीक है। कहें तो मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं कि AB CD बराबर होता है A + C, B + D। ये फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो चुनाचे हम इसको Z1 = Z2 LHS चल रहा हमारा, बराबर है -4 लिखेंगे, -4 लिख दिया, प्लस का निशान डाला, 5/2 यह आ जाएगा पहला रकम, और फिर प्लस का निशान डालेंगे, 6 आयोटा लिखेंगे और प्लस माइनस 2 आयोटा लिख देंगे, प्लस माइनस, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा ज़रा, दूसरे वाली ब्रैकेट्स की। -4 + 5/2 लिख दिया हमने, पहले में पहला जमा कर लिया और दूसरे में दूसरा जमा करना है, तो 6 आयोटा तो हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, प्लस -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। बराबर का निशान डालेंगे, -4 / 5/2 आप ऐसे उतार लें अभी तो फ़िलहाल, और 6 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दें आप, तो बड़ी रकम प्लस की है, प्लस का निशान डालेंगे, 6 में से 2 गया, 4 आयोटा बचा आपके पास। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये रियल पार्ट है हमारा, ये इमेजिनरी पार्ट है। बराबर का निशान डालेंगे, LCM ले लेंगे। कल भी मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद रखिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब एक टर्म जो है फ्रैक्शन में हो, दूसरी फ्रैक्शन में ना हो, तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको चले लाइन डाल दिए तो गंदा हो जाएगा काम, इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऊपर देखिए 2 लिखा मैंने, ये LCM बन गया। या कुछ नहीं होता तो 1 होता है, याद रखिएगा। तो ये 2 × 1 लिख देंगे। अब 1 से 1 कट गया तो कितना बचा, 2 4 = 8। मैंने पीछे भी बताया था कि जो बाकी बचा करें उसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस का निशान 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया, 1 5 5 आ गया, +4 आयोटा आप ऐसे ही उतार लेंगे, इसको कुछ नहीं करना है अपने,
ठीक है, बराबर है 8 में से 5 गया -3 बचेगा आपके पास, अपॉन 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा हो गया। ये हमारे पास Z1 जमा Z2 आ गया, याद रखें Z1 जमा Z2 आया हमारे पास ये। अब हमें LHS के अंदर जो मालूम करना है तो Z1 जमा Z2 का होल कंजुगेट मालूम करना था, ठीक है, होल करना है। तो हम यहाँ अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा कि Z1 जमा Z2 लिखकर बाहर डाल देंगे, इसके ऊपर कंजुगेट का निशान डाल देंगे। और आप जानते हैं कि कंजुगेशन के अंदर क्या करना पड़ता है कि इमेजरी नंबर की साइन चेंज करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ -3/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का निशान डाल के 4 आयोटा, ये आपका आ गया LHS का आंसर, ठीक है, ये आपका LHS का आंसर आ गया। अब हम RHS कर लेते हैं। नाउ RHS, ठीक है, RHS में Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, ये करना है हमने, पर बराबर का निशान डाल के। अब चूंकि Z1 के ऊपर कंजुगेट है ना, तो हम Z1 की जो वैल्यू है ना बेटा, Z1 की जो वैल्यू है उसी का कंजुगेशन बना के लिखना हमने, -4 -6 आई हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, -4 -6 आयोटा, समझ आया कि -4 तो आप ऐसे उतारेंगे, कंजुगेशन करना है प्लस है तो माइनस का निशान डालना पड़ेगा आपको, इमेजिन पार्ट का साइन चेंज करना पड़ता है ना आपको, ये लिख देंगे आप, ठीक है। अच्छा, प्लस का निशान डालेंगे आप। अब दूसरी जो आपके पास Z2 की वैल्यू है 2 दूनी 4 और 5 बटा 2 मैंने आपको अभी करा दिया था, तो 5/2 लिख दिया मैंने, ठीक है, 5/2 लिख दिया। और अब ये -2 है ना, माइनस है, -2 आयोटा +2 आयोटा कर देंगे इसको, समझ में आया उसके बाद मैं डायरेक्ट कर दिया। देखें Z1 की जगह कंजुगेट करना है, तो Z1 की वैल्यू -4 + 6 आई थी, इसका इमेजिन पार्ट जो है प्लस के निशान के साथ है, तो मैंने क्या किया -4 -6 आयोटा कर दिया। और Z2 की वैल्यू 2 दूनी 4 और 5 बटा 2 तो ऐसे उतारना है, रियल पार्ट है ये -2 आई था ना इसके इमेजिनरी पार्ट, इसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसको जमा कर लेंगे बस, बराबर है -4 + 5/2 इसके साथ मिला के लिख देंगे, +5/2 यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मिला के लिखना आपने, ठीक है, समझ में आ रही है आपकी बात, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मिला लें आप। अब -6 आयोटा +2 आयोटा ये लिख दें आप, ठीक है, बराबर का निशान डाल के। अब वही मैंने आपको बता दिया था कि एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैं कल वाले मेथड से आपको करा रहा हूँ। देखिए -4 बगैर फ्रैक्शन के और ये 5/2 फ्रैक्शन के साथ है, नीचे कौन है 2 और ये क्या है 4 है, ठीक है, 2 4 से ऐड करना है। अब एक बात पहले आपको नोट करनी पड़ेगी, ये क्या है माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का फंक्शन करना है आपने, माइनस करना है। तो 2 4 दा 8, ठीक है, 2 4 दा 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का फंक्शन करना है आपने, याद रखें आप इस बात को। फिर देखें 2 4 दा 8 माइनस का, ठीक है, माइनस का निशान है ना, 2 4 दा 8 माइनस का, ठीक है, प्लस का निशान ये है तो माइनस प्लस तो माइनस करना ना मुझे, 2 चौक 8, 8 में से 5 के 3 ही बचेगा, और बड़ी रकम जो है 8 है इसलिए माइनस का निशान लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर देख लें 2 चौक 8 माइनस का निशान लगा देंगे, बड़ी रकम माइनस का निशान है, ये 8 और 5 में 8 बड़ा होता है, इसकी अलामत है माइनस, तो कि माइनस का निशान लगा देंगे। 2 चौक 8, 8 में 5 गया 3 बटा 2 और 6, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम माइनस की है, माइनस का निशान डालेंगे, 6 में से 2 गया 4 आयोटा, ये कहलाएगा आपका RHS का आंसर। देखिए आप देखिए LHS -3/2 -4 आयोटा दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, सो प्रूव, दोनों के आंसर दोनों बराबर आ रहे हैं, सो प्रूव हो गया LHS बराबर है RHS के, ठीक है। ये आपको मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 कराते हैं। Z1 और Z2 की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है, Z1 और Z2 की वैल्यू वही रहेगी। अब पार्ट 2 इसका है कुछ यूँ, Z1 - Z2, ठीक है, ये लिखा हुआ आपके सामने बुक के अंदर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपके पास बुक को, आप अपनी बुक में भी चेक करें। पार्ट 2 है हमारा Z1 - Z2 का होल कंजुगेट, ठीक है, Z1 - Z2 का होल कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट, ठीक है, -Z2 का कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ Z2 और कंजुगेट ऑफ Z1, सही है। चलें स्टार्ट करते हैं इसको भी, LHS करते हैं पहले इसका। देखिए
वैल्यू ऊपर देखें, ऊपर वाले सवाल में लिखी हुई मैंने, क्वेश्चन नंबर देखिए पार्ट 1 करा था ना, देखें वैल्यू वो देख के लिखूंगा मैं, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि सवाल एक ही है हमारा। अच्छा जी, Z1 माइनस Z2 करना है हमने, तो पुट कर देंगे वैल्यूज़, LHS पहले लिख लें यहाँ पर, ठीक है। चूँकि यहाँ पे लिखते हैं Z1 बराबर है -4 + 6i और Z2 बराबर है 5/2 -2 आयोटा। देखिए 5/2 मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। LHS Z1 माइनस Z2, अभी कंजुगेट का निशान मत लगाइएगा, पहले सोल्व करेंगे इसको, बाद में जवाब को कंजुगेशन करनी है, याद रखिएगा। मैंने देखे उसमें भी ऐसे किया था, ये देखें चलता चला जा रहा था, आखिर में जाके कंजुगेट किया मैंने इसको। होल जब भी मालूंगा ना आखिर में करते हैं जाकर, ठीक है, याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप करेंगे इंशाल्लाह, आप तो बहुत ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह। Z1 की जगह पहले देंगे -4 + 6 आयोटा, ये करना पड़ेगा ब्रैकेट में बंद, क्योंकि मानक का सवाल है, मानक का निशान डालेंगे ये वाला, ठीक है, मानक का निशान, और Z2 की जगह ले देंगे 5/2 -2 आयोटा, बराबर का निशान डालेंगे, -4 लिखेंगे +6 आयोटा लिखेंगे, मानक का निशान डालेंगे, 5/2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 2 आयोटा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। माइनस का निशान दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, तो -4 -5/2 दोनों को मिला लिया हमने इसके साथ, +6 आयोटा और +2 आयोटा इधर आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। 2 आयोटा बराबर है 2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस करना है अपने, 2 को 4 से देंगे, 2 4 = 8, 8 में 5 जमा कर लेंगे 13, प्लस करना है, याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 4 = 8 + 5 13 हो जाएगा। अब 13/2 और साइन लगानी पड़ेगी आपको, माइनस की याद रखिएगा, देखिए दोनों माइनस के हैं, साइन लगानी पड़ेगी, माइनस का निशान, ठीक है। पीछे वाले सवाल में जो बड़ी रकम थी उसकी अलामत लगाई थी मैंने। फिर देख लें 2 4 = 8, 8 में 5 जमा कर लेंगे 13, 13/2। कोई पूछा आपने डायरेक्ट कैसे कर लिया, तो आप उसको लॉजिक ही बताएगा, माइनस माइनस प्लस करना है, इसका मतलब है मैं 2 4 = 8, 8 में 5 जमा किया 13/2। अगर मैं ये LCM भी लेके करूँगा जब भी ये जवाब आएगा, मैंने पीछे कर दिया। अच्छा, प्लस का निशान डालेंगे, दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो 6 और 2 8 आयोटा हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये आ गया Z1 माइनस Z2 की कीमत। अब हमें करनी है इसकी Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट, तो -13/2 तो आप ऐसे ही लिख दें, इसके अलावा नहीं चेंज कीजिएगा, ये रियल पार्ट है, इसका आपकी साइन वैसी की वैसे रखिए, बस ये इमेजनरी पार्ट की अलामत चेंज करनी है आपने, 8 आयोटा की, बस ये आ गया आपका LHS का आंसर। क्या आ गया? LHS का आंसर आ गया। भाई RHS कर ले, RHS, ठीक है। तो RHS के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि अलग अलग हम देखें, Z1 तो Z1 कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट बराबर है, Z1 का कंजुगेट डायरेक्ट मालूम करेंगे, ठीक है। Z1 का कंजुगेट देखें -4 लिखा हुआ है, -4 आप ऐसे ही लिख दें, ये +6 आई है ना, -6 आयोटा लिख दें आप ऐसे करके, और ये कर दें ब्रैकेट में बंद। Z1 का कंजुगेट देखें मैंने लिख दिया आपको, ठीक है, इसकी मदद से, ठीक है। अब माइनस का निशान डाल दिया हमने, और Z2 की जगह पर लिखना है हमने इसकी दूसरी वैल्यू 5/2, तो आप ऐसे ही लिख दें, ठीक है। और ये माइनस का निशान है ना, +2 आयोटा कर दें, ये आपका जगह कंजुगेट का निशान डायरेक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, मैंने इसलिए लगा दिया, ठीक है। बराबर का निशान डालें आप, -4 -6 आयोटा आप ऐसे ही उतार लें, ठीक है। -4 -6 आयोटा ऐसे उतारें, -5/2 +-2 आयोटा बराबर है। अब रियल पार्ट को मिला लें, -4 -5/2, ठीक है, -6 आयोटा -2 आयोटा बराबर है वही माइनस माइनस प्लस, 2 4 = 8, 8 में 5 जमा किए 13/2, माइनस का आएगा, बड़े कम माइनस किए, देखें दोनों माइनस के तो माइनस का निशान आता है। अब माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8 आई, माइनस का निशान आएगा, दोनों माइनस के तो माइनस का निशान लगाना पड़ता है, याद रखिए, ये बुनियादी बातें हैं सारी की सारी।
ये लीजिए आपका RHS भी आ गई जनाब। ठीक है, सिंपली कर लिया ना, मैं देखें -13 अपॉन 2 -8 है, दोनों बराबर आ रहे हैं। सो प्रूव LHS बराबर है RHS के। ये आपने वेरिफिकेशन कर ली कि दोनों के जवाब बराबर आ रहे हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया आपके सामने 5 किताब के लिहाज से, लेकिन है ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 सवाल है इसके अंदर। तो इसमें Z1 की वैल्यू 2 - 5 आयोटा लिखी है और Z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा है। हमें वेरिफिकेशन करनी है Z1 Z2 बराबर है उसका होल कंजुगेट LHS में, जबकि RHS में Z1 पे अलग कंजुगेट है और Z2 पे अलग कंजुगेट है। कंजुगेट ऑफ Z1 और कंजुगेट ऑफ Z2 को मल्टीप्लाई करके दोनों का आंसर बराबर लेके आना मैंने। ठीक है, तो पार्ट 1 में कर रहा हूँ आपके सामने। Z1 Z2 बराबर है, ये लिख दिया मैंने, सामने लिख दिया। हम सोल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्व करते हैं इसको सवाल को। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि पहले हम LHS करेंगे इसका। ठीक है, LHS में लिखेंगे Z1 Z2। ठीक है, कंजुगेट आखिर में जाके मालूम करना है, जिसने हमने प्लस माइनस के सवालों में करा था। Z1 Z2 को हमने कंजुगेट करना है। Z1 की वैल्यू आपके पास लिखिए 2 - 5 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4 हो जाएगा बेटा। ये 2 to the 4 प्लस का निशान डालें, 2 को 3 से दें, 2 3 × 6 आयोटा हो जाएगा। -5 से 2 को देंगे तो 5 to the 10 आयोटा हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस का निशान, 5 3 × 15 आई स्क्वायर बन जाएगा। बराबर का निशान डाल के अब हम क्या करेंगे कि 4 ऐसे लिख देंगे। अब प्लस का 6i है, माइनस का 10i है, तो हम 6 में से 10 को निकालेंगे तो बड़ी रकम बेटा माइनस का निशान है यहाँ पर बड़ी रकम के साथ, इसलिए माइनस का निशान डाल के 10 में से 6 निकालेंगे, 4i बचेगा हमारे पास। और फिर -15i स्क्वायर हम ऐसे उतार लेंगे। अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, 4 - 4i तो ऐसे उतारना है, माइनस का निशान डालना है, 15 लिखेंगे। अब क्योंकि i स्क्वायर बराबर होता है -1 के, सामने आप रेफरेंस देंगे i स्क्वायर = -1 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि i स्क्वायर जो है हर सवाल में आएगा आपके तकरीबन इस एक्सरसाइज में। ठीक है, 4 - 4 आयोटा ऐसे उतार लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बनता 15 हो जाएगा बेटा, ये 15 बनता 15। अब रियल नंबर 4 है और रियल नंबर 15 है, दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि प्लस के दोनों, तो ये हो जाएगा 19 - 4 आयोटा। ठीक है, ये इसका आ गया आपका LHS का जवाब आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम RHS करेंगे। और एक चीज़ तो रहेगी, सॉरी जवाब नहीं आया अभी, कंजुगेट होल कंजुगेट करना है। तो ये हमारे पास Z1 Z2 चल रहा था हमारे पास ये। ठीक है, अब हम Z1 Z2 का होल कंजुगेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 तो रियल पार्ट ऐसे आ जाएगा, ये माइनस का निशान है ना, तो ये 4 आयोटा में जाएगा। ये कहलाएगा LHS का आंसर हमारा। ठीक है, यानी पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आखिर में जाके इसका हमें होल कंजुगेट मालूम करना। तो ये जो जवाब आएगा ना उसकी अलामत इमेजरी नंबर वाली साइन चेंज कर देंगे आप। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, नाउ RHS मालूम करते हैं हम। ठीक है, RHS हमारा Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। ठीक है, अब Z1 का और Z2 का कंजुगेट बना के लिखना है आपने। ठीक है, Z1 की वैल्यू है 2 - 5 आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले ब्रैकेट में 2 + 5 आयोटा लिख देंगे, हम कंजुगेट बना के लिखेंगे इसका, है बेटा, कंजुगेट बना के Z1 की जगह। और फिर दूसरे ब्रैकेट में Z2 की वैल्यू है 2 + 3i है ना, 2 - 3i लिख देंगे हम इसके अंदर, 2 - 3i। अभी को सॉल्व कर लेंगे बस। 2 को 2 से देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 2 से -3i को देंगे तो 2 3 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 5i से 2 को देंगे तो 5 2 10 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 15i स्क्वायर हो जाएगा, i से i को देंगे तो है। अब 4 तो आप ऐसे उतार लें, मतलब 10 में से 6 आयोटा, क्योंकि दोनों आयोटा वाली रकम में, तो 10 में 6 गया, प्लस का 4 आयोटा बचेगा आपका, प्लस का 4, बड़ी रकम प्लस की है ना, 10 में 6 गया, 4 आयोटा बचेगा। -15 लिख कर i स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, क्योंकि i स्क्वायर बराबर होता है -1 के, सामने रेफरेंस कर दें आप इसका। बराबर है
4 आप ऐसे लिखें, प्लस 4 आयोटा लिखें आप, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अभी 4 प्लस का है, 15 प्लस का है, पहले रियल पार्ट लिखना है हमने, 15 जमा 4 19 हो जाएगा, जमा 4 आयोटा। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये जवाब आया। ठीक है, ये आपका RHS कहलाएगा। इस पार्ट के अंदर हम पहले सॉल्व करते हैं, बाद में कंजुगेट करते हैं। इस पार्ट के अंदर हमने RHS में क्या किया, पहले कंजुगेट किया, बाद में इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसलिए दोनों का आंसर बराबर आ गया। सो प्रूफ LHS बराबर है RHS के। ले मेरी वेरिफिकेशन इसकी भी हो गई। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपको कराता हूँ। लास्ट क्वेश्चन 1.6, काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है बच्चों ये। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद है कि इसी एक्सरसाइज में तो आपके सवाल आएंगे, क्योंकि बाकी तो पीछे सब MCQ भरी हुई है इनकी। अब दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट मैं लिख देता हूँ, पार्ट नंबर 2 है। तो क्या है भाई, Z1 और Z2 की कीमतें वही हैं। ठीक है, Z1 बराबर है Z1 की Z2 की कीमत आपको वही लिखनी है, 2 - 5 आयोटा, और Z2 की कीमत आपको 2 + 3 आयोटा ही लिखनी है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। ये लिख दिया। अब हमें प्रूव करके दिखाना है Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट। प्रूव करना है आपने Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट। देखिए इस तरह लिखा हुआ ना बेटा, बराबर है Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइड करना है आपको कंजुगेट ऑफ Z2 से। ठीक है, ये डिवीजन का सवाल कर लेते हैं भैया। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हमें करना है पहले LHS Z1 अपॉन Z2, कंजुगेट बाद में मालूम करेंगे बेटा। Z1 अपॉन Z2, Z1 की वैल्यू 2 - 5 आयोटा लेते हैं, 2 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये ले दिया हमने। अब हमें करना है इसको, अब आप देखें, हमेशा याद रखें जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो आपने कंजुगेशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। कंजुगेशन का मतलब आप समझते हैं ना, ये मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है नीचे वाली रकम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंजुगेशन मेथड। तो Z1 अपॉन Z2 बराबर हो गया 2 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। यानी इसकी साइन चेंज करके, इसका कंजुगेट करके डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना आपने। ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था आपको। चले भाई, Z1 अपॉन Z2 बराबर हो जाएगा, अब क्या करना है, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 2 - 5 आयोटा है और 2 - 3 आयोटा है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 - 5 आयोटा और 2 - 3 आयोटा यूँ करके लिख लेंगे अपॉन। सही, और ये नीचे लगेगा फार्मूला बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि A + B ज़रब A - B बराबर होता है A² - B² के। तो चुनाचे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे भाई, माइनस का निशान फार्मूले का डाल के 3i का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपकी। तो ये हो गया सूरत हाल। अब हम इसके बाद Z1 अपॉन Z2 बराबर है, इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 = 4, 2 से 3 को देंगे -6 आयोटा, -5 से देंगे 5 × 2 = 10 आयोटा, 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 × 3 = 15i²। ठीक है, 15i² आ गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -3 का 9i² आ गया, 9i² आ गया। देखिए 3 का स्क्वायर
9 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर आ गया। सही है, समझ में आ रहा है आपके। Z1 अपॉन Z2 बराबर है 4, तो आप ऐसे ही लिख दें, कांस्टेंट है, रियल नंबर है, ठीक है। 6i और 10i दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 6 16 आयोटा आपके पास आ गया, प्लस 15 लिखकर आई स्क्वायर की कीमत -1 पुट कर दें आप, चूँकि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट कर दें। अब लिखें आप 4 - 9 आई की जगह फिर -1 लिख दें आप, ठीक है, आई की जगह फिर -1 लिख दें। Z1 अपॉन Z2 बराबर है 4 - 16 आयोटा प्लस माइनस आ गया, 15 एकम 15 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15 बटा 4 ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, ठीक है। फिर Z1 अपॉन Z2 बराबर है 4, तो 4 में से 15 गया, देखिए 4 है प्लस का, ये माइनस का 15 है, तो 4 में से अब -15 कर देंगे, -11 बचेगा, बड़ी रकम माइनस की याद रखिए, 15 में 4 के 11 और अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं -11, -16 आई आप ऐसे ही उतार लें और 4 जमा कर लें, 9 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसको a + IB की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हम करेंगे होल कंजुगेट। देखो होल कंजुगेट है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो चुनाचे हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट बराबर है -11 अपॉन 13, तो आप ऐसे लिख दें, देखिए इसके साथ में मिला के लिखेंगे, ये माइनस है ना, तो इसकी जगह प्लस करना पड़ेगा, आपको 16 आयोटा अपॉन 13 ई हो गया। ये लीजिए आपका LHS का जवाब आ गया। देखिए -11 के साथ भी 13 लिखना पड़ेगा आपको, और -16 जो है प्लस में हो जाएगा ना इमेजरी नंबर, तो प्लस 16 आयोटा अपॉन 13, ये आ गया आपका LHS का जवाब। अब हम RHS करने वाले हैं, ठीक है। RHS का जवाब भी यही आना चाहिए आपका, RHS। अब हम RHS करते हैं इसको बेटा, ये सीधा कर देता हूँ ताकि सब कुछ आपकी समझ में आए। पहले हम क्या करेंगे, RHS लिख लेते हैं इसका, Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट, देखो दोनों के कंजुगेट है, ठीक है, दोनों के कंजुगेट लिखे हैं आपके। अब Z1 की जगह आपने लिखना 2 - 5 आई था ना, तो 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अच्छा, Z2 की जगह आपने क्या लिखना है बेटा, 2 + 3 आया था ना, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, दोनों को कंजुगेट कर दिया। अब लिखना पड़ेगा आपको कंजुगेशन मेथड, कंजुगेशन मेथड इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। कंजुगेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट बराबर है 2 + 5 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस का निशान है, प्लस में हो जाएगा, 2 × 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, ठीक है। माइनस का निशान तो दोनों प्लस के आ गए। अब ऊपर से ऊपर ज़रक कर ले, नीचे से नीचे ज़रक कर ले, 2 + 5 आयोटा एक ब्रैकेट में बंद कर दें, दूसरे में 2 + 3 आयोटा कर दें, 2 + 5 आयोटा ये आ गया और 2 + 3 आयोटा ऊपर आ गया। अब नीचे आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों दो एक जैसे 3 आई है, तो हम जानते हैं बेटा कि a + b का a + b ज़रा a - b बराबर किसके होता है, अभी हर सवाल में आ रहा है आपको, तो याद भी हो गया होगा अब तक। आपका काम है सिर्फ याद करते रहे, थोड़ा बहुत जो नई नई बातें आती हैं इंशाल्लाह आपकी समझ में आएंगे, फिक्र नहीं करें, मैं तो आप पक्का हो जाएंगे इंशाल्लाह, मैं आपको सब चीज़ें तफसील से करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, 2 दोनों में 2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस प्लस माइनस 3i दोनों एक जैसे हैं, 3i का स्क्वायर कर देंगे। ले भैया अगले स्टेप में हमने क्या किया, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 को 3 से देंगे तो 2 प्लस का निशान डाल दें पहले आप, 2 3 = 6 आयोटा, और फिर 5i को 2 से करना है तो 5 2 = 10 आयोटा, 10 आयोटा, और प्लस 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 5 3 = 15 आई स्क्वायर आ जाएगा आपका, आई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का निशान 3 का स्क्वायर 9 होगा, और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का निशान डाल के ये चल रहा है हमारा। 4 तो आप ऐसे ही लिख दें, ठीक है, 6 आयोटा
10 आयोटा प्लस कर लें तो 16 आयोटा आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान डालें, 15 लिखें और आई स्क्वायर की कीमत -1 कर दें, सामने रेफरेंस दे दें, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 के होता है। अपान का निशान डालें, 4 की जगह 4 लिखें, मान का निशान डालें, 9 लिखें, आई स्क्वायर की जगह फिर -1 लिख दें। आप हर आई स्क्वायर की जगह -1 लिखना आपने। 4 की जगह 4 लिखें, प्लस 16 आई लिख दें आप ऐसी, और प्लस माइनस -15 बंदा 15, अपॉन का निशान डालेंगे और 4 लिखकर माइनस माइनस प्लस 9 बंदा 9 बराबर है। 4 में से 15 को निकालेंगे, -11 बचेगा आपका। -11 प्लस 16 आई आपका ऐसे आ गया, और 4 में 9 जमा कर लेंगे 13 आ गया। अब आपको चाहें तो इसको अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। 11/13 तो देखिए इसके साथ आ गया, और प्लस 16/13 आयोटा ये आ गया आपका। ठीक है ना, अब आप मिला लें जवाब जरा। -11/13 प्लस 16/13 दोनों का एक जैसा आ रहा है। ठीक है ना, RHS इसका आंसर आ गया हमारे पास ये। तो ठीक है, सो प्रूफ LHS बराबर है RH के। दोनों के जवाब एक जैसा आ रहा है ना बच्चों। तो ये आज मेरे बेटा आपको मस्त जो थी एक्सरसाइज नंबर 1.6 ख़त्म करा दी। ठीक है, 1.6 ख़त्म करा दी। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई, और अगर आपको इसके बावजूद भी कोई सवाल समझ में ना आए तो आप मुझको कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करा दूँ। ठीक है, ये आज मेरी 1.6 यानी यूनिट नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया आज। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज कराऊँगा 3rd कराऊँगा। यूनिट नंबर 3 मैंने स्टार्ट करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर जो 2 रह गया हमारा लॉगरिथम का, वो मैं इंशाल्लाह बाद में कराऊंगा आपको। ठीक है, मेरा अब नेक्स्ट जो आएगी एक्सरसाइज वो 3.1 आएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल से मुतालिक, रैशनल एक्सप्रेशन से मुतालिक, वो मैं आपको शुरू कराऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो लॉगरिथम भी है, लेकिन लॉगरिथम में जो है मसले मसाइल क्या होते हैं, उसके अंदर टेबल वगैरह का मसला होता है, उसमें टाइम बड़ा लगता है। तो मैं चाहता हूँ पहले इंपॉर्टेंट मशक़ आपको करा दूँ इंशाल्लाह, वो भी कराऊँगा। फिक्र नहीं करें, मैं एक एक सवाल कराऊँगा आपकी किताब का इंशाल्लाह। ठीक है, तो चुनांचे मैं समझता ये हूँ कि बेहतरीन काम ये होगा कि 3rd में आपको कराना शुरू कर दूँ, फिर 4 आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। ये 3rd से मुराद 3rd यूनिट, 4th यूनिट भी उसी से रिलेशन रखता है हमारा। तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर 3rd यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले। 3.1 हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 होगी, और मैं उससे आपको लेक्चर दिया करूँगा। उसके अंदर काफ़ी सवाल हैं, तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। हैं, छोटी छोटी किस्त बना लेंगे हम वीडियोस। तो मतलब बताने के मैं चाहता हूँ कि आपको तक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा दूँ। जो एक जैसे हो तो इक्का दुक्का तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सारे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको करा सकूँ। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे पहले एक दफ़ा और माफ़ कीजिएगा, एक दफ़ा आपसे ये कहना था कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है इसको लाइक कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर करें। ठीक है, शेयर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक सब्सक्राइब कर ले। और दूसरी बात ये, ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।